नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश झा अपने इस चैनल कॉम्पिटिटिव अड्डा में आप तमाम छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। काफी दिनों के बाद आया हूं क्योंकि कुछ व्यस्त हो गया था, लेकिन अब कंटिन्यूअस बना रहूंगा, तो आप लोग चैनल पर बने रहिए। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है। क्वेश्चन ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, नंबर सिस्टम का ही है जो बहुत ही इंपोर्टेंट है। देखिए कब कब पूछा गया, कितनी बार, वो भी चूंकि सेम टू सेम अंक जो यहां पर मैं जो डिजिट है सेम टू सेम है वो इतनी बार पूछा गया है, और डिजिट चेंज करके अभी रिसेंटली भी 2023 में 2024 में ये क्वेश्चन आया है। तो देखिए कब सीजीएल 1999 में आया था, 2000, 2005, 2006, 2008, 2010 सीजीएल में आया हुआ है। सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन 2003, 2010 में आया है, और सीएचएसएल 2010 में आया है। सेम टू सेम डिजिट। इसके अलावा इसका डिजिट चेंज करके, और अभी रिसेंटली 2023 में आया है, 2024 के एग्जामिनेशन में भी आया है, तो डिजिट चेंज करके आ सकता है। तो चूंकि ऐसे बच्चे जो हायर कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए केवल पैटर्न को समझना ही बहुत बड़ी बात होती है, और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो बहुत आसानी से बन जाता है। जैसे देखिए क्या क्या रहा है, हम इतनी बारीकी से आपको बताए थे यहां पर मैं भाज्य भाजक के बारे में और शेषफल के बारे में कि भाज्य किसको बोलते हैं, हम पूरा डायग्राम बना के बताए थे। अगर आपको इसमें समझने में कहीं दिक्कत हो रही होगी कि भाज्य किसको बोलते हैं, भाजक किसको बोलते हैं, नहीं, विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम, अगर इसमें कोई कठिनाई हो रही है तो आप जाइए और मेरा पहला वीडियो जरूर देखिए और आप सीख लीजिएगा उसमें। निश्चित रूप से हमें ऐसा भरोसा है कि आप उस वीडियो से सीख लीजिएगा। देखिए अभी क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन करेंगे किसी संख्या को 899 से भाग देने पर। देखो हम इसको चुटकियों में सोल्व करना आपको सिखा देंगे, चुटकियों में, और इसका आंसर निकल जाएगा बिना कुछ किए 1 सेकंड के अंदर। सीधे आंसर निकल जाएगा, 1 से 2 सेकंड के अंदर निकल जाएगा। लेकिन प्रॉपर तरीके से पहले समझ लीजिए और फिर इसका ट्रिक भी यूज करके आपको बताएंगे कि कैसे होगा। देखिएगा यहां पर क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर, मानिए कि कोई संख्या x है, ठीक है। अच्छा, इस संख्या को जब 899 से भाग देंगे तो शेष फल 63 प्राप्त हो जाएगा। शेष फल कितना आ जाएगा? 63 हो जाएगा। और वो क्या कहता है कि शेष फल 63 प्राप्त हो जाएगा। तो भाग, यहां पर भागफल तो नहीं बता रहा है, तो भागफल को हम लोग मान लेंगे कि k है, ठीक है। तो कहता है कि उस संख्या को 29 से भाग देने पर, इसी संख्या को 29 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग को हम एक फॉर्मूला बताए थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। और अगर आप भूल गए हो कि भाज्य भाजक किसको कहते हैं तो एक बार फिर देख लीजिए। देखिए ये जो बीच वाला भाग है, ये जो x है, ये भाज्य कहलाता है। ये क्या कहलाता है? भाज्य कहलाता है। भाज्य बराबर ये भाजक कहलाता है। ये देखिए भाजक, ये जो है ये क्या कहलाता है? भाजक। और ये जो है भागफल कहलाता है, और नीचे वाला तो शेष कहलाता है। ये तो आप ऑलरेडी जान ही रहे होंगे। तो एक फॉर्मूला आप पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। तो उसको लिख दीजिए पहले। क्या लिख दीजिए? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। अब देखिएगा यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि भाज्य मतलब x का वैल्यू जिसको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट नहीं करना है, बोलता है कि फिर इसी में 29 से जब भाग लगाएंगे तो क्या आएगा। तो देखिए क्या करता है, तो भाज्य बराबर हो गया भाजक, चूंकि x है तो भाज्य यहां पर लिख सकते हैं भाजक गुणे भागफल। भाजक कितना है? 899 गुणे भागफल, भागफल कितना है? k है। और जोड़ शेष, शेष कितना दिया हुआ है? 63 दिया हुआ है। तो ऑलरेडी जो भाज्य है वो तो निकल गया। भाज्य क्या निकल गया? 899 के और प्लस 63। चूंकि ऑलरेडी यहां पर k का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग k को मान लिए कि भागफल जो है वो k है, तो 899 k प्लस 63 हो गया। अब क्या करेंगे? कहता है कि इस संख्या को, अब यही तो निकल गया, भाज्य तो यही तो है। नहीं, अब ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो एकदम ऐसा नहीं पूछा जाता कि एग्जैक्ट पूरा निकल जाए और तब 29 से भाग दे, तब तो क्वेश्चन का मजा ही खत्म हो गया। फिर
तो यहां पर मैं 899 है, के है प्लस 63 है। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जो शेष है। अब कहता है कि इसमें 29 से भाग देने पर, 29 से भाग देने पर, तो आप ऑलरेडी आप क्या करिए कि इसको 29 के फॉर्म में लिख लीजिए, 29 के फॉर्म में, क्योंकि 29 बोल रहा है तो हम लोग को क्या करना है, 29 के फॉर्म में लिख लेना है। तो अब 899 में 29 से आप भाग दे दीजिए, नहीं तो 899 में 29 तिया हम लोग लिख सकते हैं, 27 तिया 81, देखते हैं 3 27 27 के साथ हाथ में 2 3, हाँ ठीक है, 3 27 27 का साथ हाथ में 2 3 87 हो गया, ठीक है, फिर 2 हो गया, फिर 29 एकम 29, मतलब कि हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 29k और इंटू 31। कोई डाउट है क्या इसमें? 29k यहां पर के को आप लोग भूल के भी 1000 मत समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग तो बहुत टेक्नोक्रेट हो गए हैं, तो इसको के को 1000 नहीं समझना है, 29k मान लेना है इसको, के किसको, भागफल के बारे में, ठीक है, और इंटू 31। तो जैसे ही हम लोग इसको 31 कर देंगे तो देखिएगा, जैसे यहाँ पे 31 कर दिए तो 899 हो गया प्लस, अब 63 को भी 29 के फॉर्म में लिख देंगे। तो 63 को 29 के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे, 29 दूनी 58 हो जाएगा और प्लस 5 कर देंगे तो 63 हो जाएगा। मतलब यहां लिख सकते हैं 29 गुने 2, ठीक है, तो 58 हो गया, 29 दूनी 2 58, और प्लस क्या करेंगे 58 और 5 8 5 11 63 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा कि कह रहा है कि अगर इसी संख्या को हम क्या करेंगे 29 से भाग देंगे तो शेष फल क्या बचेगा। तो अब हम लोग जब 29 से भाग दे देंगे तो ये ऑलरेडी 31 बच जाएगा, इससे हमको मतलब नहीं है, पूछ रहा है कि शेष फल क्या बचेगा। तो 29 से भाग देने पर शेष फल देखिए क्या बच जा रहा है, 5 बच जा रहा है। यहां पर सबसे अंत में जो बचा वही तो शेष फल है, कि अगर ये 5 नहीं बचता तो पूरा कट ही जाता ना, अगर ये 5 नहीं बचता तो पूरा तो कट जाता 29 से, तो इसलिए ये 5 बच गया, और यही है कि ये जो हो जाएगा यही हमारा 5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम प्रॉपर मेथड से आपको बताया कि मेथड से इसको कैसे सोल्व करेंगे, लेकिन एक बात देखिएगा कि इसको चुटकियों में, ट्रिक में कैसे सोल्व करेंगे वो भी देख लीजिए, ठीक है। मेथड से इसलिए बताया क्योंकि हर एक चीज मैं ये चाहता हूं कि हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट उन सारी चीजों को देखें, उन सारी चीजों को समझें कि अगर हो सकता है कि कभी ट्रिक मिस कर जाए तो प्रॉपर तरीके से भी अगर टाइम है उनके पास तो वो बना लेंगे, इस वजह से इसे बताया गया। चलिए अब ट्रिक देखते हैं, यहां पर एक ट्रिक देखते हैं, सिंपल सा ट्रिक। अब देखिएगा आपको इस 899 से कोई मतलब नहीं है अगर आप ट्रिक यूज करते हैं तो, क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ऐसे तो कंफ्यूज नहीं है, ऐसे तो बनाए हैं तो ठीक है, लेकिन ट्रिक के अकॉर्डिंगली ना तो आपको 899 से मतलब है, कोई मतलब नहीं है, केवल आपको 63 से और 29 से मतलब होगा, 63 से और 29 से मतलब होगा। सिंपल क्या करना है कि जो शेष है, पहली संख्या का जो शेष है उसमें दूसरी संख्या से जिससे भाग लगाना होता है उससे भाग कर देंगे। जैसे समझिए कि उस संख्या का, देखिएगा ट्रिक को, कि उस संख्या का शेषफल कितना है, 63 है। अब कहता है कि उस संख्या में जो संख्या फाइंड आउट करेंगे उस संख्या में 29 से भाग दे देंगे तो शेषफल क्या होगा, तो सिंपल 63 है। अब इस 63 में सीधा हम लोग 29 से भाग कर देंगे और जो बच जाएगा शेषफल वही हमारा शेष होगा। जैसे 29 से 29 दूनी क्या हो जाएगा, 58 हो गया, तो 5 8 13, मतलब शेष क्या बच गया, 5 बच जाएगा। इसमें कहीं कोई डाउट है क्या? बिल्कुल डाउट नहीं होगा। आप इस प्रकार के अलग अलग क्वेश्चनों को बना करके देख लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि हमने जो ट्रिक दिया है वो बहुत ही बेजोर ट्रिक दिया है, एकदम यूनिक ट्रिक है। इतना करने का जरूरत ही नहीं है आपको, केवल क्या करना है कि जैसे बोला इस टाइप का प्रश्न दिया, देख लेना है शेषफल क्या है और कितना से भाग देना है, तो शेषफल देख लेंगे जितना है उसमें 29 से, अगर शेषफल 63 था तो हम लोग 29 से भाग लगा दिए और शेषफल जो 5 बच गया वही तो हमारा आंसर होगा। तो चुटकियों में इसमें को सोल्व करने में तो ये तो मुंह से सोल्व हो जाएगा ना, क्योंकि जिसको पता है तो पता है कि सीधे 29 दूनी 58, 5 63, 5 बच गया, मतलब 2 सेकेंड का काम है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो अगर इस टाइप का आप कंसेप्ट चाहते हैं कि हम इस टाइप के कंसेप्ट को आपको बताएं
और इसका प्रैक्टिस करवाएं, तो निश्चित रूप से हमारे चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों के बीच भी दबा के शेयर कीजिए कि आपके दोस्त भी नए नए ट्रिक को सीख सके। सब्सक्राइब करिए और लाइक तो जरूर कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले प्रश्न में। अभी तुरंत एक और प्रश्न डालते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है। और ये सब केवल एसएससी में ही नहीं, ये तो हम केवल एसएससी का, सीपीओ का, सीएचएसएल का बता दिए। रेलवे में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो डिजिट चेंज हो जाता है, तो आपको डिजिट से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर मैं 29 की जगह अगर यहां पर मैं 63 की जगह यहां पर 59 रहता तो भी क्या हो जाता, 29 दूनी 58 से एक आपका आंसर 1 हो जाता। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या बात को? निश्चित रूप से आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। अगर यहां पर मैं 63 की जगह अगर 62 ही हो जाता तो 29 दूनी 58 शेष कितना, 4 शेष बच जाता, आपका आंसर क्या हो जाता, 4 हो जाता। तो इस बातों को समझ जाइए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल इतने को लिखा गया है, उसके अलावा जो सेम टू सेम डिजिट नहीं मिला उसको हम नहीं लिखे हैं। लेकिन क्यों नहीं लिखे? क्योंकि सेम टू सेम नहीं था। जैसे 899 63 ना होके यहां पर कोई दूसरा अंक दे दिया, 900 दे दिया। ऐसा क्वेश्चन 2023 सीजीएल में आया हुआ है, 2022 सीजीएल में आया हुआ है, रेलवे के एग्जामिनेशन में आया हुआ है। तो अन्यथा इसको बिल्कुल नहीं लेना है कि आपका ये कैसे होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले प्रश्न में फटाक से। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा ये क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। ये भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इससे ठीक पहले वाला जो क्वेश्चन अभी जो बताए थे वो क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा गया था और भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन भी, इसको हम लिखते नहीं है, ये भी भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। और उस क्वेश्चन में तो हम प्रॉपर तरीके से भी आपको बना करके दिखाए और उसका ट्रिक भी दिखाए। तो निश्चित रूप से ट्रिक याद रखिएगा और अखिलेश सर की जय हो, अखिलेश सर की जय हो, ऐसा जयकारा लगाते हुए और क्वेश्चन का आंसर बनाइएगा। निश्चित रूप से आपकी विजय होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 6.1/2% दूसरी संख्या के 8.1/2% के बराबर है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले तो कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 1660 है। तो हम लोग क्या करेंगे, फटाक से बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उस चीज को लिख देंगे। कि सबसे पहले तो क्या है कि अब इतना लिखना जरूरी नहीं है कि माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, ऐसा लिखना जरूरी नहीं है। जैसे ही दो संख्या का अंतर 1660 बोल दिया तो हम लोग मान लेंगे कि x और y है, तो x - y बराबर 1660। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहां लिखते हैं x माइनस वाई बराबर 1660। एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 1660 हो गया। अब देखिएगा तो दो संख्याओं का अंतर जो है 1660 है। यदि एक संख्या का 6.2% तो मानिए कि और दूसरी संख्या का जो 8.1/2% है, दोनों बराबर है। तो चलिए दोनों को बराबर कर देते हैं। जैसे कि एक संख्या x का 6.1/2 तो 6 दूनी 12, 13/2% हो गया। x गुने 13/2%, ठीक है, बराबर क्या है, दूसरी संख्या के 8.1/2% के बराबर है, तो इसलिए बराबर का चिन्ह दे दिए। और दूसरी संख्या क्या है, y है, यहाँ पे और कर देते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो y का 2/16 भी हम लोग यहाँ पे कर देंगे, कोई डाउट नहीं आपको होना चाहिए। अब हम लोग फटाफट एक काम इसमें कर सकते हैं। जैसे देखिएगा कि इधर भी परसेंट है, इधर भी परसेंट है, तो इस परसेंट, ये जो परसेंट देख रहा है और इस परसेंट है, तो ये परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अच्छा ये दो और ये दो है दोनों, तो ये दो से ये दो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इतना तो आप समझ ही पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा कि अब क्या हो गया कि 13x बराबर कितना हो गया, 17y हो गया। अब हम क्या करते हैं कि y को इधर ले आएंगे, क्लियर है। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे x को इधर ले आए, x इधर है ही, और y को ले आए तो y बट्टे में आ जाएगा, x बट्टे y बराबर, ये तो 17 है ही ऊपर से, और इस 13 को इधर ले जाएंगे तो बट्टे में क्या हो जाएगा, 17/13 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अच्छा तो आप एक चीज समझिएगा कि x बट्टे y बराबर 17/13 जो दिया गया है, तो इसका मतलब कि ये दोनों क्या है, अनुपात में है, ठीक है ना, रेशियो में है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि x इज टू y
इक्वल टू कितना 17:13, ऐसा तो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 17 है बाबू, चमक रहा है उसमें, देख रहे हैं, तो इसलिए हम 17 फिर से कर देंगे, यहां पे थोड़ा चमक रहा है, ये 17 है, ध्यान दीजिएगा। ओके, और ये इस टू में क्या है 13 है। चलिए अब हम लोग को क्या क्या रहा है कि दो संख्याओं का अंतर इतना दिया हुआ है और दोनों तो x/y जो 17:13 दे दिया, मतलब इसको 17k और 13k मान सकते हैं, क्योंकि रेशियो में है, तो रेशियो में कभी भी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होता है ना, तो यहां पर वैल्यू एग्जैक्ट नहीं, यहां पर कुछ ना कुछ है, मतलब 17k है और 13k है, और कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर 1660 है। तो देखिए प्रश्न के अनुसार, देखो यहां पे हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखिएगा, प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है। कभी कभी क्या होता है हिंदी लिखने में भी प्रश्नानुसार तो चलिए कोई बात नहीं, आइए देखते आगे, प्रश्नानुसार और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर मैं कि दो संख्याओं का अंतर 1660 हो गया, तो दो संख्या मतलब एक 17 के और दूसरा 13 के है, तो लिख देंगे 17 के माइनस 13 के, यहां पर क्या लगा देंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं रेशियो में तो एग्जैक्ट नहीं होता, वहां पे कुछ ना कुछ है, नहीं कांस्टेंट कुछ ना कुछ है, तो 17 के माइनस 13 के इक्वल टू कितना हो जाएगा 1660 हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है। 17 के माइनस 13 के, 17 के माइनस 13 के इक्वल टू कितना हो जाएगा 1660 है, शायद चमक रहा है ना, तो 17 के बगल में ये क्या है माइनस 13 के है, ठीक है। थोड़ा सा वो क्या होता है कि व्हाइट बोर्ड है तो इस वजह से थोड़ा चमकता है, तो मैनेज करिएगा, ये 13 के है, ओके, तो 1660 हो गया। अब 17 के में से 13 के जब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 4 के हो जाएगा ना, और 4 के इक्वल टू क्या हो जाएगा 1660 हो जाएगा, नहीं तो ऑलरेडी हम लोग अब इधर निकाल देते हैं, ठीक है, इधर जगह बचा हुआ है तो आसानी से कर लेते हैं, तो 4 के इक्वल टू 1660 हो गया, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 1660 और बट्टे में क्या हो गया 4 हो गया, मतलब 4 चौका 16 और मतलब कि 415 हो गया, नहीं k का वैल्यू क्या निकल गया 415। अब देखिएगा एक जो है वो 17 के और दूसरा क्या है 13 के, तो चलिए दोनों का वैल्यू, चूंकि ऑलरेडी k का वैल्यू 415 निकल गया, तो कह रहा है कि छोटी संख्या, तो चूंकि k का दोनों में वैल्यू सेम होगा तो जो छोटी संख्या होगी वही तो छोटी होगी, मतलब 13 के जो है वो छोटी है, तो हम लोग 13 के का निकाल लेते हैं, ऐसे दोनों का निकाल सकते हैं। तो देखिए जैसे 17 के का भी आप निकाल सकते हैं, 17 के मतलब 17 इंटू 415 कर दीजिए, नहीं ये 7055 हो जाएगा, 1785 में 8 25 के बाद में 2 हो गया, 2 हो गया 7 चौका 68 69 70 750, और 13 के देख लीजिए 13 के क्या हो जाएगा 13 और इंटू 415, तो 65 का 5 हाथ में 6 हो गया, 13 6 19 19 का 9 और हाथ में 1 हो गया, 13 चौका 52 1 53, मतलब कि 53 95, मतलब देख लीजिएगा ये 7055 है और ये क्या है 53 95, मतलब ये ऑलरेडी 13 के का जो वैल्यू है वो 5395 है, और जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 5395 हो जाएगा। इसमें आपको कहीं कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट होता है तो निश्चित रूप से हमें बताइए कि कहां पे परेशानी हो सकती है, कहां पे आपको परेशानी हो रही है समझने में, इसका स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिए। शायद आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि कहीं पर कोई कठिनाई है तो हमें बताइए। अभी हम रिसेंटली डीएलएड, जो बिहार में डीएलएड का एग्जामिनेशन होने वाला है, कंबाइंड एग्जामिनेशन, उसके लिए मैथ्स इंग्लिश भी लेके आने वाला है। इंग्लिश का एक बहुत ही इंपोर्टेंट चीज लाने वाले हैं कि ग्रामेटिकली सेक्शन से, इंग्लिश में क्या होता है कि ग्रामेटिकल सेक्शन में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं, तो बहुत कम रूल में टोटल ग्रामर को कैसे कवर किया जाए उन चीजों को हम बताने वाले हैं अगली क्लास में। तो आप लोग निश्चित रूप से हमारे चैनल पर बने रहिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए। प्यार देने का तरीका अलग होता है, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।